दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं और खबर ऐसी है कि पढ़कर दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के हाथ पैर फूल गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि लोग सड़क पर उतरे हैं, उन पर लाठी नहीं चलाई जा सकती। बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है तो उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यह चिंता सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश के हर राज्य में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए। यह फैसला दिल्ली पुलिस के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। वो दिल्ली पुलिस जिसने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बच्चों पर लाठियां बरसाई थी, वो दिल्ली पुलिस जिसने आंसू गैस के गोले फेंके थे, वो दिल्ली पुलिस जिसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, अब उसी दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। अब जरा पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत हुई नीट यूजीसी परीक्षा से। इस परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, जो घोटाला सामने आया, उसने पूरे देश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। पहले परीक्षा रद्द हुई, फिर दोबारा हुई, फिर परिणाम पर सवाल उठे, फिर पूरा तंत्र संदेह के घेरे में आ गया। इसी बीच कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ और 20 जुलाई से जंतर मंतर पर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। मांग साफ थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आए। यह आंदोलन कोई 2-4 दिन का नहीं था दोस्तों, यह आंदोलन पूरे 35 दिन तक चला। इस दौरान देश भर से हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। हर उम्र के लोग जुड़े, माएं जुड़ी, बहनें जुड़ी, बुजुर्ग जुड़े, यहां तक कि कई पूर्व अधिकारी और बुद्धिजीवी भी समर्थन में उतर आए। फिर आया 20 जुलाई का वो काला दिन। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो रवैया अपनाया, वो देख करके पूरा देश हिल गया। बच्चों पर लाठियां चलाई गई, लड़कियों को घसीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कई राज्यों से आई खबरों के अनुसार पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ। पैलेट गन का इस्तेमाल जो आमतौर पर कश्मीर में उपद्रवियों पर होता है, वो अपने ही देश के छात्रों पर हुआ दोस्तों। सोचिए कैसी विडंबना है। बच्चों के शरीर पर बर्बरता के निशान थे। कई गंभीर रूप से घायल हुए, कुछ को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने जान भी गंवा दी है। इन सब घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर हर तरफ यही तस्वीरें छाई हुई है। पूरा देश देख रहा है कि अपने ही बच्चों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 22 जुलाई को यानी कि घटना के 2 दिन बाद वकीलों ने सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने इस मामले को उठाया। इनकी अपील थी कि मामला बहुत गंभीर है, तत्काल सुनवाई हो। सबूत के तौर पर लाठी चार्ज के वीडियो देखने का अनुरोध भी किया गया। कहा गया कि हुजूर एक बार वीडियो देख लीजिए, ये बच्चों की चीखें सुन लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए। लेकिन जो जवाब मिला वो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। Waste our time and don't waste your. We are not interested in videos. We don't have time to watch. Lordship, student protest is already going in the Jantar Mantar. Police is Lordship already taking the brutal actions, and already is the same other types of the tear gases and other things. Lordship, two very important issues. Out, sir. Waste our time and don't waste your. Lordship, your time is more valuable than ours. Lordship, students are seeking here the 3 very important pairs. First one is the NEET examination, free and fair examinations conducted by the government. First, second is the Lordship, the NTA agencies should be dissolved because since last 10 years, Lordship, examinations. Thank you very much. Thank you. Lordship, Yes, Madam. some very important observation, Lord. Because Thank you. police is really brutally unfair people's Lordships and enter in this Lordship, please. All right. Item 2. Lordship, already I have the collection of the videos. If Lordship permit. We are not interested in videos. We don't have time to watch. दोस्तों इस टिप्पणी की चारों तरफ भारी आलोचना हुई। हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया के पास बच्चों की पिटाई के वीडियोस देखने का समय नहीं है, तो फिर इस देश के आम आदमी का क्या होगा? जब मुख्य न्यायाधीश ऐसी टिप्पणी करेंगे तो निचली अदालतों में क्या माहौल बनेगा? इसकी कल्पना करना मुश्किल है दोस्तों। बवाल इतना बढ़ा कि सीजेआई साहब को खुद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके बयान को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर नागरिक के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। वो कहते रहे हैं कि मेरे सामने तो कोई फॉर्मल याचिका आई ही नहीं थी, बस एक लेटर रिप्रेजेंटेशन था जिसे मैं याचिका नहीं मान सकता। अब जरा एक बात समझिए, अगर हुजूर सच में इतने संवेदनशील थे तो उनके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि वो वकीलों से कहते कि आप जाइए, कायदे से एक फॉर्मल याचिका तैयार करके लाइए, मैं तुरंत सुनूंगा। और दूसरा रास्ता ये कि वो खुद स्वतः संज्ञान लेते, क्योंकि उनके पास अनुच्छेद 142 की ताकत होती है। जब पूरे देश में इतने बड़े स्तर पर बर्बादी हुई हो, बर्बरता हुई हो, जब वीडियो सार्वजनिक है,
जब मीडिया रिपोर्ट्स भरी पड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले सकती थी। ऐसा कई बार हुआ है इस देश में। अखबार की एक खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, टीवी की एक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, फिर यहां क्या दिक्कत थी? ये सवाल आज भी बना हुआ है। खैर छोड़िए ये बात, अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज राज्यसभा के सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने एक याचिका दायर की। इस बार जब मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा गया तो उन्होंने रुख बदल दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि हां बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय कर दी है। अब जरा गौर कीजिए, वही मुद्दा जो कल तक हुजूर के लिए समय की बर्बादी था, आज वही मुद्दा गंभीर बन गया है। वही वीडियो जो कल तक देखने लायक नहीं थे, आज वही सबूत के तौर पर पेश होंगे। ये बदलाव अपने आप नहीं आया है दोस्तों, ये बदलाव जनता के दबाव से आया है। ये बदलाव सोशल मीडिया की ताकत से आया है। ये बदलाव उन तमाम लोगों की एकजुटता से आया है जिन्होंने सीजेआई साहब की टिप्पणी की खुलकर आलोचना की। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब जनता आवाज उठाती है तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है और न्यायपालिका को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर के विरोध प्रदर्शन करना संविधान की तरफ से दिया गया मौलिक अधिकार है। यह कोई एहसान नहीं है, यह कोई राजनीतिक कृपा नहीं है, यह सीधा संविधान का दिया हुआ हक है। अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है, हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने का अधिकार है, हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। सिर्फ इसीलिए कि लोग किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठी नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि बल प्रयोग की हर घटना की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यानी अब कोई यह नहीं कह सकता कि जांच अपने आप हो जाएगी। स्वतंत्र जांच का मतलब है कि जो लोग जांच करेंगे उनका किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर पुलिस पर आरोप है तो पुलिस के अफसर जांच नहीं कर सकते, अगर सरकार पर आरोप है तो सरकार के लोग जांच नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि दिल्ली सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश में एक जैसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी हर राज्य की पुलिस को एक जैसे नियम मानने होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है क्योंकि इससे भविष्य में देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस मनमानी नहीं कर सकेगी। अब जरा दिल्ली पुलिस की तरफ ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, यानी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की बनती है। जब पुलिस ने इतनी बर्बरता की तो आदेश ऊपर से आया होगा, बिना ऊपर के आदेश के इतनी बड़ी कार्रवाई मुमकिन नहीं है। इसीलिए अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या गृह मंत्री जवाबदेह होंगे, क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर कोई कार्रवाई होगी, क्या उन अफसरों की पहचान होगी जिन्होंने बच्चों पर लाठियां चलाई? इन सब सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। 28 जुलाई की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। इस दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, वो तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी जो पूरे देश ने देखी है, वो चीखें सुनाई जाएंगी जो अभी भी बच्चों के मन में गूंज रही है। यहां एक बात बताना बहुत जरूरी है, इस पूरे मामले ने भारतीय मीडिया की भी परीक्षा ली है। गोदी मीडिया ने पहले तो इस पूरे आंदोलन को नजरअंदाज किया, फिर जब खबर छिपाने की गुंजाइश नहीं बची तो प्रदर्शनकारियों को ही बदनाम करने की कोशिश शुरू हो गई। कहा गया कि विदेशी फंडिंग है, कहा गया कि साजिश है, कहा गया कि इंटरनेशनल ताकतें काम कर रही है। अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर तो अमेरिकी दूतावास की एक एडवाइजरी दिखा करके पूरा साजिश थ्योरी लेकर के आ गए। अमन चोपड़ा भाई साहब को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोकतंत्र के लिए खतरा नजर आया। सुधीर चौधरी ने तर्क दिया कि सरकार तो इतनी अच्छी है कि लाठी मारकर सबको भगा भी सकती थी, लेकिन नहीं भगाया, इसका मतलब सरकार लोकतांत्रिक है। ये तर्क सुनकर तो दिमाग खराब हो जाता है दोस्त। न मारने को उपलब्धि बताया जा रहा है। वैसे न मारना तो बेसिक बात है, कोई तमगा नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया के अपने ही मानक होते हैं। अब बिहार वाला मामला भी बहुत गंभीर है। बिहार में जो प्रदर्शन हुए उनमें कथित तौर पर AK-47 से फायर किए जाने की खबर आई है। अगर ये खबर सच है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। अपने ही देश के छात्रों पर AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल कोई मामूली मामला नहीं है दोस्तों। इस पर भी जांच होनी चाहिए, इस पर भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से कुछ जगहों पर पैलेट गन चलाने के भी वीडियो सामने आए हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल जो आमतौर पर सिर्फ अत्यंत आपात स्थिति में होता है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर हुआ। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश था कि कैसे भी करके प्रदर्शन को कुचल दो। अब आते हैं इस पूरे मामले के व्यापक असर पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर सिर्फ 20 जुलाई की घटना पर नहीं पड़ेगा, इसका असर आने वाले हर उस प्रदर्शन पर पड़ेगा जो इस देश में होगा। अब जब भी कहीं शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और पुलिस लाठी चलाएगी तो पीड़ित सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला दे सकेंगे। यह फैसला एक नज़ीर बन जाएगा। यह फैसला कहीं ना कहीं सरकारों के लिए एक चेतावनी भी है कि अब बल प्रयोग की मनमानी नहीं चलेगी।
हर कार्रवाई की जांच होगी, हर अफसर की जवाबदेही तय होगी। अब देखते हैं दोस्तों कि 28 जुलाई की सुनवाई क्या रंग लाती है। क्या दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कोई ठोस दिशा निर्देश जारी होंगे? ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। यहां एक बात और गौर करने वाली है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में आया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, विरोध का अधिकार खुद संविधान देता है। ये दोनों फैसले एक साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी दिशा तय कर सकते हैं। ये फैसले कहते हैं कि लोकतंत्र में असहमति की जगह है, विरोध की जगह है, सवाल पूछने की जगह है, और इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, जंतर मंतर वाले आंदोलन ने पहले ही एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी छीन ली है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। अब सवाल शाह से भी पूछे जाएंगे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी पूछे जाएंगे, और उन तमाम अफसरों से भी पूछे जाएंगे जिन्होंने आदेश दिए थे कि बच्चों पर लाठियां चलाओ। ये लड़ाई अभी लंबी है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जनता जब जागती है तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है, न्यायपालिका को भी अपना रुख बदलना पड़ता है, मीडिया को भी सच बोलना पड़ता है। यही तो लोकतंत्र की असली खूबसूरती है। यह फैसला उन तमाम बच्चों की जीत है जिन्होंने लाठियां खाकर भी हार नहीं मानी। यह फैसला उन तमाम माँ बापों की जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को सड़क पर उतरने की हिम्मत दी। यह फैसला उन तमाम वकीलों की जीत है जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार जनता की आवाज उठाते रहे। यह फैसला उन तमाम पत्रकारों की जीत है जिन्होंने बिना डरे सच लिखा। हालांकि दोस्तों, अभी सिर्फ फैसला आया है, इसे जमीन पर उतारना बाकी है। कोर्ट के आदेशों को लागू करवाना, दोषियों को सजा दिलवाना, पीड़ितों को न्याय दिलवाना, यह सब काम अभी बाकी है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। हमें देखना होगा कि 28 जुलाई की सुनवाई में क्या होता है। हमें देखना होगा कि पुलिस अपना जवाब क्या देती है। हमें देखना होगा कि सरकार कोर्ट के सामने क्या रुख अपनाती है। बाकी दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 28 जुलाई की सुनवाई में दोषियों को सजा मिलेगी? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भविष्य में जनता के अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम सीजेपी आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो कोर्ट की सुनवाई हो, चाहे मुकदमे वापस लेने की खबर हो, चाहे बिहार के प्रदर्शन की जानकारी हो। हम हर पहलू आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।